जय जैन मित्रों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अगर आज आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि हम कहानी के माध्यम से समाज में सुधार ला सके। एक बार एक भक्त मंदिर आता है और भगवान से कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण कर घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग करके रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल बनाना। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताए कि पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, भगवान मदद करो। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन न आए, भगवान दया दृष्टि बनाए रखना। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है। तभी सेवक बोल पड़ता है, नहीं, इसने पर्स नहीं चुराया। फिर किसने चुराया? वो जो इस नाविक से पहले एक गरीब आया था। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वो कैसे भगवान? मैं तो बिल्कुल सही सही बोला। सुन, वह व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसका भला होता, उसके बच्चे भूख को नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला है। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी परेशानी आती है जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे कर्मों के हिसाब से भगवान या यूं कहो कि नीति की यह सब प्लानिंग होती है। तो मित्रों, जब भी कोई परेशानी आए उदास मत होना। इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जय जिनेंद्र मित्रों।